वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है बिग स्ट्राइक इन पाकिस्तान। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। वीडियो का टाइटल है बिग स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान, लेटर ऑफ क्रेडिट बाय। सो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, फिर मत कहिएगा कि पाकिस्तान के अंदर रातों रात क्या हो गया और हमें इंडी प्लस न्यूज की टीम ने बताया ही नहीं। आप कहोगे कि ऐसा क्या हो गया है, खबर जानोगे तो आप भी कहोगे कि वाह पाकिस्तान, तुमने तो रातों रात इतनी तरक्की कर ली, हमें तो पता ही नहीं लगा। दोस्तों इंटरनेशनल बैंकों ने पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी स्ट्राइक कर दी है और हाई रिस्क की कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया है। इस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान जैसे ही डला है वैसे ही पाकिस्तान के अंदर ना तो पेट्रोल आ सकेगा, ना ही कोई और सामान पाकिस्तान के अंदर आ सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालातों को देखकर इंटरनेशनल बैंकों ने पाकिस्तान के ऊपर यह स्ट्राइक चली है। क्या है मामला, सीधी स्पष्ट भाषा में आपको जानने को मिलेगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जो घटनाएं घटी हैं, छोटी मोटी उन घटनाओं से। दोस्तों एक अमेरिकन डॉलर की कीमत पाकिस्तान के अंदर 202.59 पाकिस्तानी रुपए तक चल रही है और 203 को भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि इमरान खान के जलसे जुलूस के कारण ये रुपया और भी गिर गया है। हालांकि ये रुपया तो भी और गिरेगा, लेकिन कल एक बहुत बड़ी घटना पाकिस्तान के साथ घट गई। पाकिस्तान को कल उम्मीद थी कि खुशी की खबर आएगी और $900 मिलियन IMF पाकिस्तान को दे देगा, लेकिन IMF ने कल $900 मिलियन देने से मना कर दिया और IMF ने तमाचा लगाते हुए कहा कि इमरान खान ने जो फ्यूल की सब्सिडी पाकिस्तान की जनता को दी है, पहले वो रिमूव करो, फिर हम $900 मिलियन देंगे। हालांकि ये $900 मिलियन लेने के लिए पाकिस्तान के जो ऑफिशियल हैं एक हफ्ते तक IMF के ऑफिशियल्स के पीछे धक्के खा रहे थे दोहा कतर के अंदर, लेकिन IMF के ऑफिशियल ने 25 मई कल ऐलान कर दिया कि हम कोई भी रुपया नहीं देने वाले हैं। लेकिन अब दोस्तों इंटरनेशनल बैंकों ने पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी स्ट्राइक चली है और लेटर ऑफ क्रेडिट देने से मना कर दिया है। आप कहोगे कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या भला है? दोस्तों इसको हम बताते हैं सीधी भाषा में। मान लीजिए आपकी गांव में दुकान है, गांव में दुकान खोली है, आपका पड़ोसी आ जाता है आपसे सामान खरीदने के लिए और उसके पास पैसे नहीं है। वो आपको कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, उधारी कर लो, मैं आपको कल परसों दे दूंगा। आप उसका व्यवहार जानते हो, आपका पड़ोसी है, आप उसे जानते हो, आप उसे सामान दे देते हो। लेकिन अगर आपने दुनिया के दूसरे देश में अपना सामान भेजना है, तब आप क्या करोगे? क्योंकि वो दुनिया का दूसरे देश का जो एक खरीदार है वो आपको कहेगा कि मुझे आपकी दुकान से ये सामान चाहिए। आप कहोगे कि मैं तो आपको जानता नहीं हूं और आप मेरा सामान जब आपके तक पहुंचेगा, आपकी पेमेंट मेरे पास आए ना, फिर मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि आप तो दुनिया के दूसरे देश में जाते हो। तो इस सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए ना एक डॉक्यूमेंट बनता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक बैंक देता है। बैंक ने अगर ये लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया तो आपके पास एक प्रूफ आ गया है कि ये बंदा मेरे से सामान लेना चाहता है और इसकी पेमेंट मेरे पास आसानी से आ जाएगी। अब इसे आसान भाषा में आपको एक बार फिर से मैप के अंदर बताते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये आप सेलर हो, आप चीज को बेचने वाले हो, ये खरीदने वाला है। ये खरीदने वाला आपके पास फोन करता है कि मुझे ये टन के हिसाब से सामान चाहिए। आप कहोगे कि भैया आप रहते कहाँ हो, मुझे तो कोई पता नहीं है कि आप कहाँ पर रहते हो और मेरी पेमेंट कैसे आएगी। आप एक काम करो, आप अपने बैंक के अंदर जाओ, वहां पर एप्लीकेशन लिखो और आपका बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देगा। वो लेटर ऑफ क्रेडिट आप मेरे एडवाइजिंग बैंक के अंदर इशू कर दीजिए और वो जो मेरा वाला बैंक है वो जो एक लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको वेरीफाई करेगा और फिर मैं आपको सामान भेज दूंगा। चलो ये जो खरीदने वाला है ये बैंक के अंदर जाता है, एप्लीकेशन लिखता है और ये जो एक बैंक है इसके सारे डॉक्यूमेंट देखकर लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर देता है, जिसके अंदर होता है कि इतनी चीज का सामान उसे चाहिए, इसकी पेमेंट इस तरीके से होगी, ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है। ये एडवाइजिंग बैंक बिल्कुल जांच करता है कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या सही है, गलत तो नहीं है। ये सारी जांच के बाद ये सेलर को लेटर ऑफ क्रेडिट भेज देता है। सेलर के पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है ना, तो ये बंदा टेंशन फ्री हो जाता है। फिर ये सामान अपना शिप कर देता है और इसे बिल्कुल
बिल्कुल कुछ नहीं करना है और अपनी कागजी कार्रवाई को पूरा करना है और इसकी पेमेंट इसके खाते में आ जाएगी। ये सारी प्रक्रिया है दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए पाकिस्तान ने या दुनिया के किसी और देश ने अगर कोई तेल खरीदना है, अगर कोई चीज और चीज खरीदनी है, तो वो ये लेटर ऑफ क्रेडिट देगा तभी उसका सामान मिलेगा। अब दोस्तों इंटरनेशनल बैंकों ने ना पाकिस्तान को हाई रिस्क की लिस्ट में डाल दिया है। इस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान डला है ना, तो पाकिस्तान की रिफाइनरियों के अंदर तेल नहीं आ रहा है, क्योंकि जो देश पाकिस्तान को तेल बेचते हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट ला कर दो। लेकिन वो लेटर ऑफ क्रेडिट पाकिस्तान के बैंक तो इशू कर रहे हैं, लेकिन जहां से वो तेल आना है ना, वो इंटरनेशनल बैंक, वहां पर दिखता है कि पाकिस्तान तो हाई रिस्क की लिस्ट में है। क्यों हाई रिस्क की लिस्ट में क्यों है पाकिस्तान, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। हाई रिस्क की लिस्ट में इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 महीने का रिजर्व पड़ा हुआ है। चलो 2 महीने का रिजर्व पड़ा है, फिर भी पैसा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक शख्स है, इमरान खान, जो पाकिस्तान के अंदर गदर मचा कर रखा हुआ है। यही कारण है कि कल ही उसने एक अपनी जनता को लाखों की संख्या में भीड़ में लाया और उसके बाद आगजनी करवाई, आंसू गैस के गोले के साथ साथ 2-2 हाथ किए, और उसके बाद अब 6 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। हालात पाकिस्तान के बहुत बुरे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो न्यूज है, दुनिया के कोने कोने तक जाती हैं। ये न्यूज उन बैंकों तक भी पहुंच गई, और यही कारण है कि पाकिस्तान को हाई रिस्क में डाल दिया है, क्योंकि आईएमएफ ने भी लोन देने से मना कर दिया है। क्योंकि ये आईएमएफ की ना बहुत दुनिया के अंदर पहचान होती है। आईएमएफ ने पैसा नहीं दिया ना, तो वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को पैसा नहीं देगा। और यही कारण है कि इंटरनेशनल बैंकों को सारी चीजों को देखकर पाकिस्तान को हाई रिस्क में डाला है। और अब पाकिस्तान की रिफाइनरियां चीखे मार रही हैं कि पाकिस्तान की सरकार को फोन कॉल कर रही हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फोन कॉल कर रही हैं और कह रही हैं कि भैया जल्दी से जल्दी ये जुगाड़ सेट करो, नहीं तो भैया हमारी रिफाइनरी में अगर तेल नहीं पहुंचेगा ना, तो हमारी रिफाइनरियां बंद हो जाएंगी और पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। और जब कोई अब्दुल, जब कोई मुनीम पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने जाएगा ना, तो वहां पर तेल नहीं मिलेगा और फिर सरकार को गालियां देगा और श्रीलंका की तरह सड़कों पर आएगा, किसी मंत्री के घर जलाएगा और क्या करेगा। ये पाकिस्तान अब बढ़ रहा है श्रीलंका से भी बुरे हालातों के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ मुसलमान हैं और पहले ही वहां पर सिचुएशन बिगड़ी हुई है। और इमरान खान बिल्कुल मौके पर चौका लगाने वाले हैं और बिल्कुल यहां पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है अपने मुल्क का। यही कारण है कि इंटरनेशनल बैंकों ने आज उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट देने से मना कर दिया है और हाई रिस्क में डाल दिया है पाकिस्तान को। अब कोई बूटी का नशा करने वाले पाकिस्तानी कहेंगे कि जी अमेरिका की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, भारत की साजिश है। ये अब अपनी तरफ तो देख नहीं रहे हैं कि अपने देश के अंदर इन्होंने कर्जा ले लेकर इस तरीके की सिचुएशन बना दी है। चलो ये सिचुएशन बना दी है, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को संभाल लो भाई। चलो वो भी नहीं संभाल रहे हो तो अपने देश के अंदर शांति तो बनाकर रखो। पूरी दुनिया देख रही है तुम्हारी तस्वीरों को, लेकिन नहीं जी, तब आप किसी अब्दुल को खड़ा कर दोगे, कभी किसी इमरान को खड़ा कर दोगे, कभी नियाजी को खड़ा कर दोगे, कभी शेख राशिद को खड़ा कर दोगे और तब कह दोगे कि ये तो जी यहूदियों की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, भारत की साजिश है। मर गए साजिश साजिश बोलते हुए। लेकिन पाकिस्तानियों को समझ नहीं आया कि साजिश करने वाले जो लोग हैं वो उनके पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन आपका क्या कहना है दोस्तों ऐसे मुल्क के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन्हें सब कुछ अपनी आंखों से दिख रहा है, लेकिन ना जाने इन्हें समझ क्यों नहीं आ रही। ये अपने आप में एक वैज्ञानिकों के लिए एक शोध करने का विषय बनता जा रहा है। जी जनाब, मुझे सबसे बड़ी चीज़ समझ जो नहीं आ रही है वो ये नहीं आ रही है कि हमारी हुकूमत को क्या पड़ी थी। मतलब इमरान खान का उनके ऊपर इतना अफेक्ट हो रहा था, इतना असरअंदाज हो रहा था उसके जलसे, उसके एहतिजाजात, कि वो उन्होंने पूरी फोर्सेस लगा दी उनको रोकने के लिए। आंसू गैस, शेलिंग, बुलेट्स, फायरिंग, क्या कुछ नहीं हुआ है, आग लगा दी। अब आप ये देखें, ये जो फॉटेजेस बन रही हैं, ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं पाकिस्तान की, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है दुनिया पे? ये इम्पैक्ट पड़ा है कि पूरी दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है, जो आनी है, या जो कारोबार है, या जो लेन देन है, लेन देन तो दूर की बात, वो तो एक अलग ही चीज़ हो जाएगी, ट्रेड। ये तो वो चीज़ है जो क्रेडिट उन्होंने बंद कर दिया, नहीं दे रहे, वो इशू ही नहीं कर रहे। जो चीज़ हमें सख्त ज़रूरत है, अगर हमारे मुल्क में वो पेट्रोल नहीं आएगा, हमारे मुल्क में गैस नहीं होगी, हमारे मुल्क में एक बिजली नहीं होगी, हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर से ख़रीदते हैं, अगर वो नहीं होगी तो हमारे आवाम का क्या हाल होगा? मैं ये कह रही हूँ, 1 महीने का आपको पता है शाहिद मसूद ने बताया था कि 1 महीना भी मुश्किल से, 1 महीना 10 दिन मुश्किल से पेट्रोल चल सकता है। पेट्रोल की किल्लत होने वाली है, पेट्रोल खत्म होने वाला है, पेट्रोल का बहरान आने वाला है। अच्छा, एक चीज़ है पैसे ना होना, यहाँ तो 2 चीज़ें हो गई। आपके पास पैसे हैं
और फिर भी हालात की वजह से आपके जो इंटरनेशनल बैंक होते हैं वो आपकी सिक्योरिटी नहीं दे रहे, वो आपको एक सेफ कंट्री नहीं मान रहे। आपके पास पैसे हैं लेकिन आपके ऊपर एतबार नहीं है। आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, जो इन्होंने मिसाल दी कि दुकानदार आपको कहता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से दुकानदार आपको कहता है कि मैं आपको चीज़ कैसे दूँ, तो अगला बंदा कहता है मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ पड़े हुए होने पर भी अगर उस शख्स की वैल्यू या उस शख्स का रिकॉर्ड मोहल्ले में इतना अच्छा नहीं है तो वो नहीं देगा 2-3 दिन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पर तो पैसा भी नहीं है, दो मुसीबतें। और दूसरा रिकॉर्ड हमारा मज़ीद ख़राब हो रहा है। ये सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, एक फुटेज, ये आग लगी हुई है, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। आपको पता है ये जो रास्ते बंद हैं, उन रास्ते बंद को क्रेनें लेके आए हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सस्ता वाला जहर खा के मर जाऊँ। आपको पता है एक तरफ वायरल हो रहा है, इंडिया से वायरल हो रहा है, तो मोदी जी का वो फ़ोटो वायरल हो रहा है जो जापान के दौरे पे हमने देखा, जब वो गए हैं, क्वाड के जो देश आए हैं और सबसे आगे वो चल रहे हैं और पीछे तमाम मिनिस्टर्स चल रहे हैं उनके। एक वो वायरल हो रहा है कि एक ग्लोबल लीडर बने हुए उनके लीडर, और दूसरी तरफ ये वायरल हो रहा है कि हम इस्लामाबाद को, अपने कैपिटल को जला रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम अपने गवर्नमेंट के अपोज में खड़े। अच्छा, मुझे एक चीज़ और नहीं समझ में आ रही, ये सब करके क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएं। अच्छा, एक घर है, एक घर पे आप पे फ़र्ज़ करते हैं आपका घर है, किसी ने कब्जा कर दिया है, तो आप उसे घर से निकालोगे या उस घर को जला दोगे? मतलब आपने कल को आप इस घर के अंदर घुसना चाह रहे हो, हाँ। तो उस घर के अंदर घुसना तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके घर पे किसी का कब्ज़ा है तो आप उस घर के अंदर घुसने के लिए कानूनी तरीका इख्तियार करें। आप मेरे घर पे कब्ज़ा है, क्या आप उसकी खिड़कियाँ जलाएंगे, आप उसके पर्दों को आग लगाएंगे और ये सोच के लगाएंगे कि ये घर से भागे? अच्छा, मतलब आप उसको इतना तंग करेंगे, उतना ब्लैकमेल करेंगे, उस घर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, कल को वो घर किसी का ना रहे। और वो भी इस स्थिति में जब वो घर वैसे ही डूबने वाला है, जब वो घर वैसे ही बहुत मकरूज हो चुका है, वैसे ही उसके ऊपर दूसरे लोग बाहर के बैरूनी ताकत जिनको कहते हैं ना, बड़े US, चाइना, यही कब्जा करने वाले हैं। उस स्थिति में आप, उस कंडीशन में आप लड़ रहे हो, आप इस तरीके। और मैं हैरान हूँ कितना खूबसूरत तंज मारा है उन्होंने, आपने देखा। अब आप ये कहेंगे कि ये बैरूनी साजिश है, अब आप ये कहेंगे अमेरिका की, भारत की, चाइना की साजिश रही है। चाइना तो छोड़ दें, चले उसको फ्रेंड मानते, भारत की, US की। अब आप कहाँ से साजिश, किसकी साजिश है, ये कौन लड़वा रहा है? इसराइल की साजिश है मुझे लगता है। यहूदियों की साजिश है, इसराइल की साजिश है। और यही मतलब है कि आखिरी में हमारी कौम को एक वो मिलता है कि तो अमेरिका की साजिश है, ये तो इसकी साजिश है। बिल्कुल ठीक कहा था एक वीडियो में कि बहुत इमरान खान ने वाकई वो काम कर दिया, हमें आपस में लड़वा दिया, जो शायद बड़ी से बड़ी साजिश भी नहीं कर सकती थी ये काम। अच्छा, एक चीज़ और है कि सबसे पहले तो इमरान खान अगर आ रहे थे एहतजाज करने, तो इस तरफ से भी तो ज़बरदस्ती ना रोका जाता। देखते तो सही आके करते क्या कर ले। अच्छा, क्या कर ले? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आग लगाई, रास्ते साफ करवा रहे हैं, पुलिस उनको मार रही है, वो पुलिस की गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ होती नहीं होती। आप सबसे पहले तो रोकते नहीं ना, फिर तो देखते क्या होता है। इससे तो फसाद बढ़ेगा, आवाम में नफरत होगी, आवाम और इश्ताइल में। अब आप समझते हो कि आपके सामने वाला पार्टी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा हावी हो रहा है, तो आप उसको रोकते हो। आप गवर्नमेंट में हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। आप भाड़ में डालो, आप अपने काम देखो, अपने मामला देखो। आप देखो कंट्री किस स्थिति में चल रहा है, किस कंडीशन में, इस कंडीशन से, इस बहरान से इसको वापस निकालो। क्या आप उल्टा फोर्सेस तैनात करवा रहे हो, आप उल्टा शेलिंग करवा रहे हो, आप उल्टा फायरिंग करवा रहे हो, तो इससे क्या होगा? हमने कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी $200 का, 203 पे आ गया, 203 पे आ गया है, मज़ीद आगे जाएगा 230 तक और 300 तक। 300 पे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ बहुत अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे, पाकिस्तानियों पे। अच्छा, ये पाकिस्तान जो है पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तानी है आवाम। और सबसे मेन चीज़ है, करोड़पति लोग तो उनको तो फिक्र नहीं है, गरीब आवाम का क्या होगा, जो बिल्कुल इस वक्त जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो आगे क्या करेंगे? मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। बस एक बहुत कंपेयर करते हैं ना हम उन लोगों से खुद को, तो एक कंपैरिजन आप लास्ट कर लेते हैं कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हम, वो कहा था ना, बहुत खूबसूरत कहा था कि हमें ब्लीडिंग हो रही है, हम अपना खून, हमारा जो खून बह रहा है हम उसको भी नहीं रोक रहे हैं, अभी भी हम फसादात में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कंपेयर करें कि वो उनके प्रधानमंत्री बाहर जाकर 13 CEO से, 13 बड़ी कंपनीज के CEO से मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। उनको देखिए, वो तरक्की, और हम फसादात कब तक चलेंगे, कब तक करेंगे? पीछे हमारी स्पीड में जा रहे हैं और वो आगे की तरफ स्पीड में जा रहे हैं। और एक और बात, हमारे पास जो है ना, जो हमारा सरमाया बचा है, हम उसको भी जला रहे हैं, उसको भी बर्बाद कर रहे हैं, उसे भी तबाह कर रहे हैं। हम अभी भी नहीं समझ रहे, हम आपस में लड़ रहे हैं।
तो बस ये दुआ कर बहुत सकते गुस्सा हैं कि आगे के हालात बेहतर हो। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।